खान साहब ने मुझे एक ईमेल लिखी थी, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू चेंज माई लाइफ। अच्छा, जी, ये तो उन्होंने मुझे लिखा था, थैंक्स की ऑब्वियसली ईमेल कि की आपने थी। जो बुशरा बीबी को इंट्रोड्यूस किया। बुशरा इमरान बचपन में वेरी शरारती सी, जैसे किसी ने कभी कुछ देखा है, कोई काला बकरा, कोई जादू, ये आप मिसेस इमरान खान बुशरा बीबी की आप बड़ी बहन है, आप बताइए कि बुशरा बीबी किस किस्म की खातून है? बुशरा इमरान जो हैं माशाल्लाह, एक तो बहुत साबिर ख़ातून है, बहुत अल्लाह ताला को बहुत प्यार करने वाली ख़ातून है, और उसके अलावा एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत और बहुत इंटेलिजेंट, जो मेरा ख्याल है ये वो पहलू है जो लोग इतना नहीं जानते कि वो बड़ी हिकमत से सारे फ़ैसले जो हैं वो करती हैं। जैसे कोई रैश डिसीजन मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में कभी उन्होंने किया, और जल्दबाजी में कुछ बड़ा सोच समझ के, बड़े एक ठहराव है उनकी बड़ा खूबसूरत सा तबीयत का। बुशरा बीबी ने उनको वो इतना इम्प्रेस्ड है, वो उनका अपना मुर्शिद मानते हैं, पीर मानते हैं, और पब्लिकली वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की। क्या किया बुशरा बीबी ने ऐसा? तो देखिए, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ काफ़ी है। आपने मुझे पूछा ना उनकी शख्सियत के बारे में, तो इसका मतलब है कि उनकी शख्सियत इतने ही मिलियन ऑफ जो लोग हैं उनसे बहुत ही एक यूनिक और जुदा किस्म की शख्सियत है कि खान साहब इतना इम्प्रेस हुए। आई थिंक एक वही तबीयत की सादगी, सेल्फलेसनेस, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल, एक नरम दिल, हमदर्द दिल, तो ये वो चीज़ें जो एक इंसान को ओवरऑल सिर्फ ये कि नहीं कि ज़ाहिरी खूबसूरती, बल्कि एक बात नहीं, खूबसूरती जो आपके अंदर की खूबसूरती है, वो तो दैट इज़ शी इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल ओवरऑल वुमन। तो इस वजह से ज़ाहिर बात है खान साहब जो है उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। रिलीजियसली उनका जितना नॉलेज है बीबी का, तो वो उसकी वजह से भी बहुत इम्प्रेस हैं। हाँ, साहब ने कई दफ़ा जिक्र किया कि जो उनका मताला है रिलीजन का बीवी का, वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, और इसलिए वो अक्सर उनकी बातों में भी दोनों मियाँ बीवी डिस्कस करते हैं मैटर रिलीजन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। बिकॉज देखें, एक मुसलमान के लिए तो हमारा रिलीजन हमारा एक फ्रेमवर्क है टू लिव द लाइफ। इट्स नॉट अबाउट इतनी नमाजें, इतना ये, तो इट्स रिलीजियस हमारी लाइफ का फ्रेमवर्क है ना। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इम्प्रेस्ड हिम। इमरान खान और बुशरा बीबी की मैच में अगर आप ही हैं, तो आपने जी, कब सॉर्ट ऑफ। जी जी, तो आपने कब उनको इंट्रोड्यूस कराया था? आई थिंक इट वाज अराउंड 2015-16 के टाइम में। तो उस वक्त मैच मेकिंग तो मेरे जहन में तो नहीं था कि इसलिए कराया। मैं तो बल्कि बीवी से रिक्वेस्ट की कि खान साहब को थोड़ा गाइड कर दें स्पिरिचुअल मैटर्स में। तो वो मेरी रिक्वेस्ट थी उनसे। तो बीबी ने तो शुरू में यही कहा कि नहीं, मैं मीडिया में नहीं आना चाहती। तो शी वाज़ वेरी रिलक्टेंट इवन टू स्पीक टू हिम। तो मैंने फिर काफ़ी इंसिस्ट किया कि मेरे कहने पे आप जो है वो कर लें, बट फिर आगे अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक नाउ इट्स माशाल्लाह माशाल्लाह द बेस्ट कपल, जिसको मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि जी माशाल्लाह इट्स द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। और देखें आप, इतनी मुश्किलात के बावजूद दे आर स्टैंडिंग टुगेदर। खान साहब ने कभी आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने बुशरा बीबी से उनको इंट्रोड्यूस कराया? बिल्कुल किया था। खान साहब ने मुझे एक ईमेल लिखी थी, और इंट्रोड्यूस कराने पे उन्होंने, उनके ये वर्ड्स तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू चेंज माई लाइफ। अच्छा, जी, ये तो उन्होंने मुझे लिखा था, थैंक्स की ऑब्वियसली ईमेल कि की आपने थी। जो बुशरा बीबी को इंट्रोड्यूस कराया। ओवरऑल भी जो उनकी लाइफ में चेंजेस आई बुशरा बीबी से मिलने के बाद, रिलीजियसली तबीयत में उनका, देखिए अब शादी के बाद एक इंसान घर आता है और उसको बड़ा एक खूबसूरत सा पीसफुल घर मिलता है। वो हर एक इंसान की एक ड्रीम होती है कि जब वो इतने स्ट्रेस और इतने के बाद आए तो उसको एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो उसके स्ट्रेस उसके साथ शेयर करे, उसकी ट्रबल्स शेयर करे, उसकी हैप्पीनेस शेयर करे। तो आई थिंक दैट्स ओवरऑल चेंज। ये तो ऑब्वियसली पहली जो शादियाँ उनकी उसमें भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन मैं उनके साथ भी अच्छा टाइम लेकिन अब बुशरा बीबी आप समझती हैं कि जो स्पिरिचुअल एलिमेंट लाती हैं वो पहले शायद नहीं था। देखिए, जो उनकी पुरानी शादियां हैं वो तो हाँ सब, मतलब कमेंट कर सकते हैं, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। और उनका क्या हुआ, क्यों वो लोग, उनकी सेपरेशन हुई, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। मैं तो आपको ये बता सकती हूँ कि बीबी के साथ जो है, और वो भी खान साहब ने खुद क्योंकि कई दफ़ा जिक्र किया है कि उनका घर का माहौल एंड एवरीथिंग इट मैटर्स। मीडिया पे भी डिफेंड करती हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत कहा जाए आप एकदम जो शुरू हो जाती हैं तो। बुशरा इमरान बचपन में वेरी शरारती सी, जैसे बच्चे होते हैं वैसी थी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से उनमें थी, बचपन से ही थी, वो जो अल्लाह ताला के साथ जो उनकी लॉ है ना, वो हमेशा से थी। जैसे हमारा अगर मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैं बस पढ़ी जा रही हूँ, वो पढ़ने के बाद पढ़ रही हूँ और उसके बाद जायनमाज़ पे बैठ जाती थी कि वैसे मैं दुआ कर रही हूँ, तो वो उस पर बड़ी लंबी दुआ में लग जाती थी। तो वो जो एक उनका है कि अल्लाह ताला के साथ जो लगाव है ना,
हमारा भी है, मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा है। पीटीआई का जो इस्लामाबाद मार्च था, जी। जो जिसमें काफ़ी वहाँ पे वो डेथ्स भी हुई और वायलेंस हुआ, बहुत कुछ है, उसके बाद उनको वहाँ से जब इस्लामाबाद से वो निकली, आपने ये कहा था कि वो वहाँ से उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वापस पेशावर ले जाया गया। जी। उनको एब्सोल्युटली उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ले जाया गया था। अब ज़ाहिरी बात है कि जो लोग लेके गए वो ये कहते हैं कि जी हम ज़ाहिर बात है उनको मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे वहाँ पे, क्योंकि लाइव फायरिंग हो रही थी। लेकिन बीबी वहाँ से खुद नहीं जाना चाहती थी। जैसे उनको पोर्ट्रे किया गया कि वो भाग गईं और वो सबको छोड़ के भाग गईं, तो इट वाज़ नेवर लाइक दैट। वो खुद मर जाती लेकिन वो उधर से निकलती नहीं वर्कर्स को। देखें, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरह की फायरिंग होगी। कम से कम हमें तो नहीं था। बीबी से रात को जब निकलने से पहले 2 दिन उनको लगे वहाँ पहुँचने तक, वो घर में अम्मी क्योंकि यहाँ पे होती हैं, अम्मी से उन्होंने बात की और वो हमें पता था कि वो जो है किस उससे जा रही हैं, अज़्म से जा रही हैं। उनको ये था कि शायद ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे या अबडक्ट कर लेंगे, उनको भी या मुझे मार देंगे वहाँ पर। लेकिन उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग होगी। ये हम में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। अब जो उनको ले जाने वाले हैं वो तो ये कहेंगे कि जी हमने प्रोटेक्ट किया बीबी को, हमने इसलिए निकाला, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से, यानी उनका अगर उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा जाता तो शायद वो वहीं पे रह के, जब बाकियों को गोलियाँ लग रही थी तो वो खा लेती। मैं आपको सही बता रही हूँ। उनकी जब मेरी पहली बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं, आई शुड हैव, मैं वहीं पे शहीद हो जाती तो अच्छा था। अच्छा, उनको जब जेल से रिहा किया गया था पहली बार, तो ये अंदाज़ा ये था कि या शायद वो किसी डील के तहत बाहर आई हैं और ये कि वो खामोशी से बैठेंगी, और कुछ अर्सा वो खामोश रहीं भी, लेकिन फिर पता चला कि वो मीटिंग्स उन्होंने चेयर की, फिर इस्लामाबाद मार्च ले गई वो। उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग चेयर नहीं की। वो कुछ लोगों से मिली जो उनसे मिलना चाह रहे थे, जिन्होंने उनसे खुद रिक्वेस्ट की, या खान साहब ने उनको कहा कि आप कोई मीटिंग या किसी मिल लें, बस उसके अलावा ख़ुद उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। मिसाल जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि जितना उनको बुशरा बीबी के लिए बोलना चाहिए या और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना चाहिए वो नहीं करें। ये मेरी एक उनके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, नॉट नथिंग नेगेटिव। बाकी ये कि पार्टी के अंदर लोग उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं, बुशरा बीबी की बात कर रही हैं तो नहीं, वो ख़ुद भी थोड़ा सा कभी पार्टी में कुछ और भी कर लेती हैं चीज़ें, तो जिसकी वजह से लोग उनको टारगेट करते हैं। क्योंकि मैं भी बुशरा बीबी के लिए बात करती हूँ, तो मैं नहीं समझती कि पार्टी के लोग मुझे उस वजह से टारगेट करते हैं। हाँ, मैं जब पार्टी के लोगों के ऊपर बात करती हूँ, तो आपको पता है कि मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ उनके एक्शंस को, तो फिर वो मेरे पे बात करते हैं, तो वो उनका हक भी बनता है कि अगर मैं किसी पे बात कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल है मिसाल बीबी हर चीज़ को बेहतर होगा कि बुशरा बीबी से ना लिंक किया करें। तो जब से बुशरा बीबी अब दोबारा जेल गई हैं, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन? इनडायरेक्ट ही होती है। देखिए, जेल से हमें फ़ोन पे तो बात करने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि मेरे ख्याल है कैदियों का तो हक होता है, लेकिन अब खान और बीबी को हक कहाँ मिलते हैं उनके। इनडायरेक्ट होती है, फैमिली जब जाती है तो खैर खैरियत का मालूम होता रहता है। काला जादू और ये कि वो इस तरह से वो अमाल करती हैं और बंदे को मस्मराइज कर देती हैं, तो है ऐसी कोई बात, या सिर्फ उनका एक स्पिरिचुअल हीलिंग? या देखिए, मैंने आपको बताया उनका रिलीजियस नॉलेज माशाल्लाह बहुत है, और उसी के ऊपर वो बात करती हैं। ये जो जादू और बकरे, मैंने हमेशा कहा, देखिए जादू करना कुफ्र है। किसी मुसलमान जो जादू करे या करवाए वो कुफ्र में शामिल होता है। तो इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम किसी पे तोहमत लगाओगे, अगर वो तोहमत उस पर नहीं आती तो तुम उसके मर्तकब हो। तो ये लोग जो उन पे तोहमत लगाते हैं, बैठे बिठाए लगाते थे, ये खुद कुफ्र कर रहे हैं। तो अभी हम ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं सोचे समझे बगैर। किसी ने कभी कुछ देखा है, कोई काला बकरा, कोई जादू? ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से कुछ गेन करना चाहते थे इमरान खान से, जब नहीं मिला, और बीबी के आने के बाद इर्द गिर्द और भी सफाया हो गया, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं।